आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर होगा मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स क्लासेस। तो फिज़िक्स क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स कहाँ से आई है। फ़िज़िक्स साइंस के अंदर से आई है। साइंस हमारी बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, सेस्मोलॉजी, जियोलॉजी, बहुत सारी साइंसें होती हैं, लेकिन हम स्कूल लाइफ में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को ही देखते हैं। तो फिज़िक्स साइंस के अंदर से आई है। और फिज़िक्स क्या है, अगर हम देखें तो फिज़िक्स हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। हम अपने घर में ही अगर छोटे छोटे उपकरण, डिवाइसेस को देखें, जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, गीज़र, पानी की रॉड, यानी कि छोटी छोटी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये ऑल डिवाइसेस फिज़िक्स की देन है। इसके बाद हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं बाइक है, कार है, एरोप्लेन उड़ रहा है, ये सारे उपकरण हैं जो हमारे जो भी वाहन है, ये किसकी देन है? ये फिज़िक्स की देन है। तो कहने का मतलब ये फिज़िक्स हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है पूरी तरह से। हम ज़मीन पे चलते भी हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिज़िक्स का ही प्रोसेस यूज़ होता है, जैसे कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण हम चल रहे हैं इजीली। तो इस पूरे प्रोसेस की तरफ तो अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि सारी चीज़ें ही लगभग साइंस के अंदर हैं और मोस्टली फ़िज़िक्स के अंदर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स हमारी रियल लाइफ से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो हम चलो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। यस, फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 1 है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पार्ट्स हैं कुछ। फर्स्ट ए इंट्रोडक्शन, फर्स्ट का बी पार्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फर्स्ट का सी पार्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, फर्स्ट का डी पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस, फर्स्ट का ई पार्ट एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द कंप्यूटर, टेलीविज़न, वीडियो, ऑडियो सिस्टम, द सेल फोन, ईमेल, इंटरनेट, ऑल द गिफ्ट्स ऑफ साइंस टू ह्यूमन। तो ह्यूमन को ये सारी चीज़ें साइंस से मिली हैं। द वर्ड साइंस ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। ये साइंस वर्ड एक साइंटिया वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला टॉपिक है हमारा साइंस। व्हाट इज़ साइंस? अगर तुमसे कोई पूछ ले, आप साइंस के स्टूडेंट हो, व्हाट इज़ साइंस, तो आपको डेफिनेशन के तौर पे कुछ बताना होगा। तो आप कह सकते हो दिस द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। कहने का मतलब है जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब कुछ साइंस होता है। अगर हम लाइफ में अपनी छोटी से छोटी कोई खोज कर लेते हैं तो वो साइंस है। ओके, अब देखते हैं फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स किसके अंदर आती है? साइंस के अंदर आती है। अभी मैंने बताया था प्रीवियस लाइंस में द ब्रांच ऑफ साइंस, इसलिए हम कहेंगे फिज़िक्स को द ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि ये साइंस के अंदर आती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of nature and natural phenomena is called physics। जब हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, मोस्टली नेचर के अंदर ये मोस्टली चीज़ें जो प्रोसेस आए हुए हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम फिज़िक्स कहते हैं, यानी ये फिज़िक्स के अंदर आते हैं। ओके, अब ये कुछ टू टाइप्स के डोमेन आते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। डोमेन का मतलब कोई क्षेत्र, कोई स्थान, यानी कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन वो है मैक्रो, यानी कि दिखाई देने वाली चीज़ें। द स्टडी, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, etc, और कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो दिखाई देने वाली चीज़ मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर है। द स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिनिट साइज ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल एंड इवन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड बातें, सूरज, चांद, तारे, सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती? द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्स। तो ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इसे माइक्रो मीन्स बहुत छोटी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं। मॉलिक्यूल, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए
तो अब हमने डोमेन्स पढ़े, अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। पहले फिजिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, मैनी टाइप्स की फिजिक्स होती हैं, उनको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहले क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं। द इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लेंस फार्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, मिरर फार्मूले पढ़े हैं, ये सब। थर्मोडाइनमिक में हीट्स की बातें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडाइनमिक में हम जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं ये पार्ट्स हमारे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में कौन से पार्ट आते हैं, द इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल, एटम्स, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन्स। हम एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। मैकेनिक्स का एक पार्ट्स अलग से दिया है, द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी होती है ठोस बॉडी जो एक जगह पर फिक्स है। दीवार, हम वॉल को भी रिजिड बोल सकते हैं, किसी पहाड़ को भी, पत्थर को भी रिजिड बोल सकते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल यानी कि डिफॉर्म करना, किसी चीज़ की शेप बिगाड़ देना, जैसे प्लास्टिक की चीज़ है, बलून है या फिर कोई, उसे हम फोड़ देते हैं, प्रेशर लगा के डिफॉर्म कर दिया। या लिक्विड ऑफ ETC, रॉकेट्स, वाटर वेव, साउंड वेव्स, ये सारे पार्ट्स मैकेनिक्स में आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम, द चेंज इन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। जब हीट की बात करते हैं हम, सनलाइट की बात करते हैं, ETC, तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस होता हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी हम एक साथ भी पीछे बता चुके हैं आपको, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, इसमें जनरेटर वगैरह भी, जनरेटर हमने मोटर्स के सिद्धांत जो 10th में पढ़े हैं प्रिंसिपल, वो सब इसमें आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूले, लेंस फार्मूले, ETC आते हैं। तो ये अभी ब्रांच है फिजिक्स की, तो ये अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बताया था आपको क्लासिकल फिजिक्स होती है, मॉडर्न फिजिक्स होती है, और उसके बाद हमने आपको पार्ट्स के नेम बताए। क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी क्या है, क्वांटम के अंदर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लिया, ETC, छोटे साइज की चीज़ें आती हैं, तो वो क्वांटम थ्योरी के अंदर आ जाती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिक्स रिलेशन टू अदर साइंस। फिजिक्स के रिलेशंस क्या हैं अदर साइंस से, तो हम देखते हैं फिजिक्स रिलेशन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से रिलेशन है फिजिक्स के, यानी कि फिजिक्स ने कुछ ना कुछ केमिस्ट्री को भी डोनेट किया है, गिवन किया है, दिया है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हम एटम्स के बारे में, रेडियो एक्टिव, एक्सरे, ये अपनी रियल लाइफ में सुना है, पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हैं हम, लेकिन ये फिज़िक्स ने रिसर्च की थी इनकी और केमिस्ट्री को दे दिए। दूसरा हम पढ़ते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, तो फिजिक्स ने बायोलॉजी को भी कुछ ना कुछ दिया है, लिया किसी से कुछ नहीं है लेकिन दिया सबको है। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, हम चश्मे वगैरह, लेंस वगैरह जो भी लगाते हैं फिजिक्स की देन है, लेकिन हम इन्हें बायो में, मेडिकल में देखते हैं, हम इन चीज़ों के लिए जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकल लाइन में, लेकिन ये फिजिक्स की देन है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मशीनें लगी हुई हैं, MRI, CT स्कैन, ETC, बहुत सारी मशीनें सब फिजिक्स ने बनाई हैं। फिजिक्स रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड की बातें, ब्रह्मांड की साइंस, यूनिवर्स, उसको फिजिक्स ने क्या दिया, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, जिससे हम दूर की चीज़ें देखते हैं, और इतने हमारे साइंटिफिक लैब के अंदर इतनी अच्छी अच्छी दूरबीन है जिनसे हम चांद तारों को भी देख लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो ये सब दूर की चीज़ें देखने के लिए जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ETC दिए हैं, किसने दिए हैं, फिजिक्स ने दिए हैं एस्ट्रोनॉमिक साइंस को। रिलेशन टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को भी फिजिक्स ने काफ़ी कुछ दिया है। थ्योरी इन फिजिक्स ऑफ्टन मेक यूज़ ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, फार्मूले एंड टूल्स, बहुत से फार्मूले एंड टूल्स भी फिजिक्स ने मैथमेटिक्स को दिए हैं। फिजिक्स रिलेशन टू अदर साइंस, अदर साइंस के साथ फिजिक्स के क्या रिलेशन है, अदर साइंस वो हैं जिनके आपने नेम नहीं सुने अभी, वो आप कॉलेज लाइफ में नेम सुनोगे, जैसे कि बायोफिज़िक्स, जियोलॉजी, मीट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, सेस्मोलॉजी, ये सब कुछ ना कुछ कहने का मतलब है फिजिक्स ने इन साइंसों को दिया है। तो ये रिलेशंस हैं फिजिक्स के साइंस के साथ। थोड़ा सा बता दूँ कौन सी साइंस होती हैं। बायोफिज़िक्स तो बायो में के साथ, बायो तो आप जानते ही हो, उसमें फ़िज़िक्स के तौर पर काफ़ी प्रोसेस यूज़ होते हैं, उसे बायोफिज़िक्स कहते हैं। तो इसी तरह काफ़ी साइंस हैं, ओशनोलॉजी, सॉरी ओशनोग्राफी, ये समुद्री बातों पे ध्यान केंद्रित करती है। सेस्मोलॉजी, भूकंपीय बातों पे, जब भूकंप वगैरह आते हैं तो सेस्मोलॉजी साइंस होती है, ETC। अब फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी से फिजिक्स के क्या रिलेशंस हैं। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी को फिजिक्स ने बहुत कुछ दिया है, जैसे हम हमारे समाज को टेलीफोन, द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलेक्स,
एनेबल अस टू ट्रांसमिट मैसेज इंस्टेंटली। हम मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं, ये समाज को किसने दिए हैं? फिज़िक्स ने बना के दिए हैं। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट्स, ये सब किसने दिए हैं? हम समाज में इसे यूज़ करते हैं, सोसाइटी में यूज़ करते हैं, रेडियो को, टेलीविज़न को। सैटेलाइट्स ये सारा काम करती है, जिससे हमारे रिमोट सेंसिंग काम करते हैं, जितने रिमोट्स हैं टीवी के या और EDC मोबाइल्स वगैरह, जितना भी नेटवर्क है सारा सैटेलाइट से होता है। तो ये सब फिजिक्स ने दिया है और ये हमारी सोसाइटी में यूज़ होता है। एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लेज़र हैव ग्रेटली इंक्रीज द सोसाइटी, यानी कंप्यूटर्स वगैरह ये सब कुछ सोसाइटी को फिज़िक्स ने दिए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हम अपना यहीं पे फिनिश करते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं दो बार सुने और ठीक से समझें और अपनी कॉपी को यहीं से बनाना स्टार्ट करें, अपनी फेयर कॉपी बनाना स्टार्ट करें और इसके बाद आपको PDF भी भेजेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।